हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 आप लोगों के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल चुके हैं। अब इसमें सीआरपीएफ का तो जैसे हमने पहले आपको बताया था, ट्रेनिंग सेंटर पहले आपको ग्रुप सेंटर में बुलाया जाएगा, ग्रुप सेंटर से आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा और उसके बारे में 0 वीक सब प्लान बन चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दूसरे फोर्सेज हैं उनके बारे में, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स। जैसे हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ में आप लोगों को अभी यूनिट्स में बुलाया गया है या कहीं सेक्टर हेडक्वार्टर में बुलाया गया है, फ्रंटियर में भी बुलाया गया है। अब पहले तो आपको बता दो यूनिट क्या है, क्योंकि आप जो सिविलियन हमारे जा रहे हैं फोर्स में, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। तो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है आईजी हेडक्वार्टर की, जहां पर आईजी रैंक का अफसर जो है वो उसका मुखिया होता है। उसके बाद उसमें डीआईजी उसके अंडर में काम करते हैं, मतलब के अंडर नहीं, उनको कहीं उनके साथ काम करते हैं, जिनको सेक्टर हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। उनके मुखिया डीआईजी होते हैं। और फिर होती है बटालियन। बटालियन एक सीओ कमांडेंट रैंक के अफसर, और बटालियन की तैनाती अक्सर कहाँ होती है, बॉर्डर से थोड़ा सा पहले कहीं उनका हेडक्वार्टर होता है। और उसके बाद आती है कंपनी, जो हमारे सहायक कमांडेंट भर्ती होते हैं वो कंपनी कमांडर होते हैं, और कंपनी रहती है बॉर्डर पर। और उसके बाद कंपनी के साथ रहती है प्लाटून पोस्ट, प्लाटून कमांडर, जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं या प्रमोशन होके भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं। हेड कांस्टेबल भी प्लाटून कमांडर होते हैं, सॉरी एएसआई होते हैं अभी। और जहां अब इसमें पहले तो देखिए, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको थोड़ा सा संशय है। कल कुछ मैसेजेस हमें मिले थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे बीएसएफ मिला है, कैसा ड्यूटी है। तो पहले तो ये बात करें कि बीएसएफ ड्यूटी कहां से शुरू होती है। तो बीएसएफ की ड्यूटी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो हमारी है, वो दूसरी भी है, आईटीबीपी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, एसएसबी भी है। बीएसएफ की ड्यूटी है हमारे भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, डिस्टर्बेंस में जहां भी जरूरत पड़ती है, वो गृह मंत्रालय का विवेकाधिकार है कि कहां उनको यूज करे। तो उसके लिए कुछ रिजर्व यूनिट्स हैं जिसको केएलपी कहा जाता है। जैसे कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि जयपुर में बीएसएफ का यूनिट है तो उसकी क्या ड्यूटी। जयपुर में बीएसएफ की जो यूनिट है वो ट्रेनिंग करते हैं अपनी, या उनको कहीं इलेक्शन में या डिस्टर्बेंस में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ यात्रा में, कहीं मेले में, रेले में, केले में, जहां कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। मुख्य ड्यूटी जो है वो है बॉर्डर गार्डिंग, जो कि यहां से शुरू होती है, ये आप देख रहे हैं। और यहां से शुरू होके इसके साथ साथ के साथ और पहाड़ीपुर पंजाब का आखिरी सीमा चौकी है। हिंदूमल फोर्ट जो है राजस्थान की आखिरी चौकी है। और उसके बाद पहाड़पुर और बॉर्डर के साथ साथ वो चला जाता है जहां आईबी खत्म होके एलसी आ जाती है। एलसी पर आर्मी के साथ, अंडर आर्मी ऑप्स कंट्रोल, आर्मी के साथ बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। और उसके बाद इधर का छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, फिर यहां से शुरू होता है ये सुंदरबन से लेके, और ये पूरा चिकन नेक इधर से घूमते हुए मेघालय, डॉकी, और ये त्रिपुरा, तियामुरा, अम्बासा, और ये यहां तक आ गया ये मिजोरम। ये हमारी फोर्स की ड्यूटी है मुख्य रूप। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? और देखिए, बॉर्डर पर लगभग हमारे जवानों की 12 घंटे की ड्यूटी होती है। और 12 घंटे के बाद का जो आपका टाइम है उसमें आपका नहाना धोना सब कुछ उसमें रहता है। छुट्टी कितना मिलता है? तो छुट्टी मिलता है 2 महीने का ईएल, 15 दिन का सीएल, और उसके बाद यदि आपकी ड्यूटी अपने घर के आसपास है तो कंपनी कमांडर के विवेकाधिकार पर आपको कुछ छुट्टियां और भी मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है। बाकी गृह मंत्री जी ने अभी घोषणा की थी कि 100 दिन जवानों को घर पे रहने का मौका दिया जाएगा, वो अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश की जा रही है। फैमिली, कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा कि मैं मेरा मेरा शादी हो गया है, मुझे क्या फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा? मैं अभी क्या है कि साथ में रख सकता हूँ फैमिली को? अभी ट्रेनिंग में तो देखिए, जो आप
उस ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल बगल में ही आपका घर है तो ही आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। फोर्स का एक अनुशासन होता है। ट्रेनिंग सेंटर में तो वो सब चीजें लागू नहीं होती कि आपको फैमिली रखने दिया जाए। उसके बाद आप इनिशियल जो आपका ड्यूटी होता है वो बॉर्डर पर ही होता है। तो फैमिली तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि राजस्थान की अभी हम बात करें तो यहाँ है बीकानेर। अब आपका यूनिट जो है वो बीकानेर में है और आपकी पोस्ट जो है मारुति सीमा चौकी, जो कि लगभग बीकानेर से 150 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो फैमिली को यहाँ रख सकते हैं आप। अब यहाँ की बजाय तो अपने घर पे ही रखना वो ज्यादा अच्छा है। इनिशियली फैमिली को जो है बीएसएफ ही नहीं, दूसरी फोर्सेस के भी यदि हम बात करें तो अलाउ को करते हैं। ऐसा नहीं है, गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, वहां पर आप कुछ समय के लिए फैमिली को आप ला सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आप आ सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात यहाँ करेंगे हम हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी, कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे अनूपगढ़ बुलाया गया है तो मेरा ट्रेनिंग क्या अनूपगढ़ में होगा? नहीं, जहां आपको बुलाया गया है वहां पर आपके ट्रेनिंग नहीं होंगे। ट्रेनिंग जो है यदि हम बात करते हैं तो एसटीसीज हैं, सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर, और इसके अलावा कुछ छोटे सेंटर भी हैं जहां पर एडम अरेंजमेंट के लिए कुछ कंपनीज को रखा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो हम बात करें श्रीनगर से तो श्रीनगर में पहला सेंटर है ये सब का, पर से बात करते हैं। दूसरा जम्मू के पास में उधमपुर है, उधमपुर एसटीसी बीएसएफ उधमपुर। पंजाब में एक सेंटर है जो कि होशियारपुर के पास में है, यहाँ लगभग खड़का कैंप उसको कहा जाता है, होशियारपुर। और उसके बाद हम आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में सेंटर तो नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में एक लोकेशन है बीएसएफ का, उसमें एक दो कंपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखी जाती हैं। और वो कौन सा जो है वो खड़का वाले ही आते हैं निश्चित रूप से। राजस्थान में जोधपुर में एक बड़ा सेंटर है, एसटीसी है जोधपुर में। गुजरात महाराष्ट्र का जो सेंटर है वो चाकूर, महाराष्ट्र। और फिर मध्य प्रदेश में दो सेंटर हैं बड़े रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के, तो जो एक तो ग्वालियर के पास टेकनपुर, जो कि बीएसएफ एकेडमी भी है वहां पे, और दूसरा इंदौर में एक सेंटर है। दोनों ही बहुत अच्छी जगह है। इंदौर का हो गया, टेकनपुर हो गया। साउथ के लिए हम बात करते हैं तो साउथ में यलंका बीएसएफ बेंगलुरु, ये यहां पर यलंका, और बेंगलुरु के पास में ही एक यलंका का ही दूसरा सेंटर एक और बना हुआ है। और वेस्ट बंगाल में इसके अलावा झारखंड जो हजारीबाग है, हजारीबाग यहाँ पर है लगभग, हजारीबाग में एक सेंटर है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का। अब कोई कैंडिडेट हजारीबाग के बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं सेंटर के, उनसे हम मिले भी थे अभी टूर में जब गए थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वो खुद भी अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहते थे और हम भी वीडियो बनाने के लिए इंसिस्ट नहीं किए। तो उन्होंने ये जानना चाहा था कि मैं हजारीबाग का ही रहने वाला हूं, मुझे क्या हजारीबाग में ही ट्रेनिंग करने को मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ट्रेनिंग के बाद आपको ड्यूटी का मौका हजारीबाग में मिल जाए, लेकिन अभी ट्रेनिंग तो देखिए आपको हजारीबाग, क्योंकि ट्रेनिंग तो क्रॉस किया जाता है कि राजस्थान हरियाणा वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के काफी कैंडिडेट, उनको मणिपुर में एक सेंटर है चूड़ा चांदपुर, सीसीपुर, वहां उनको भेजा जाता है, जिसको फोर्स की भाषा में सीसीपुर कहा जाता है, एसटीसी सीसीपुर। और वेस्ट बंगाल में यहाँ चिकन नेक में सिलीगुड़ी में एक सेंटर है, बड़ा सेंटर है, फीमेल कैंडिडेट का भी यहाँ पर होता है ट्रेनिंग। चाकूर हो गया, टेकनपुर हो गया, चूड़ा चांदपुर हो गया, बैकुंठपुर, सिलीगुड़ी हो गया, जोधपुर, खड़का कैंप, उधमपुर। अब इसके अलावा क्या और भी कहीं हो सकता है? तो दिल्ली के पास में गुरुग्राम जो है वहां पर एक सेंटर है, यूनिट लोकेशन है, वहां पर भी कुछ रिक्रूट की ट्रेनिंग होती है। अब आपको इसमें कौन सा मिलता है, ये जनरली स्टेट वाइज बांट की जाती है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि ट्रेनिंग में क्या मुझे दूसरा एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिलेगी? जनरली नहीं मिलती है।
एग्जाम देने के लिए छुट्टी, क्योंकि ट्रेनिंग में सभी लोग छुट्टी मांगना शुरू कर देंगे तो ट्रेनिंग कौन करेगा। तो छुट्टी का देखिए ऐसा है कि एग्जाम देने के लिए तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोई दूसरा कारण बता के आपको 1 दिन 2 दिन की आपको छुट्टी मिल जाए, आपकी खुद की शादी है उसके लिए छुट्टी मिल जाए, आपका भाई बहन का शादी है उसमें छुट्टी जनरली ट्रेनिंग में नहीं मिलती। ट्रेनिंग का एक अनुशासन होता है, अनुशासन नहीं, एक इसको कहते हैं कि ट्रेनिंग को कुछ बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बना दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो काम आप रूटीन घर पे करते हैं वैसा ही वहां करना है, वो समय से उठना है। लेकिन वहां पर क्या है कि यहाँ तो आप 5 मिनट लेट भी हो जाए, लेकिन वहां पर आपको 5 मिनट पहले पहुंचना होगा। हुक्म मानने की आदत आपको डालनी होगी। अभी तो आप आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, हमारे पास रोज कैंडिडेट आते हैं एसएसबी के लिए। आज भी एक कैंडिडेट आए, बड़ा आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने। तो कोई बात नहीं, हम तो आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में या फोर्स में आर्ग्यूमेंट कोई सुनता नहीं। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कुछ हमारे साथियों ने कि मैं बीटेक किया है, मैंने एमटेक किया है। देखिए आपने क्या किया है वो डिपेंड नहीं करता है, उसका कोई वजूद नहीं है उसका। अब आपको ये सीखना है, वहां पे टू किल आपको सीखना है। तो बॉर्डर पर तो देखिए रहना ही होगा कि मुझे कंप्यूटर आता है क्या, मुझे ऑफिस में ड्यूटी मिल सकती है। आपको कंप्यूटर नहीं, आपको यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ट्रेनिंग में ही आपको इलेक्ट्रीशियन का काम मिल जाता है। आप पेंटर बहुत अच्छे हैं, आपको ट्रेनिंग में आपको पेंटिंग का काम मिल जाता है। आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, आपको ट्रेनिंग में आपको अकाउंट्स का काम मिल जाता है। आप जिसको कहें कि और कोई स्किल है, आपका प्लम्बिंग का काम आपको आता है। इवन बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि निवार का काम बहुत अच्छा करते हैं, चारपाई अच्छी बुनते हैं। जो भी स्किल आपका है उसके बारे में छुपाना नहीं है, अपने ट्रेनिंग सेंटर में उस स्किल को सामने लाने की कोशिश करना, ताकि वो स्किल आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, आपको कुछ वेलफेयर उसकी वजह से मिल जाता है। आप खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप माउंटेनियरिंग आप करते हैं, आपका कुछ ऐसा है, आपका एक्सपीरियंस है, वो काम आपको मिल जाता है, उस टीम में आप जा सकते हैं। आप फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं, आप वो सब आप कर सकते हैं। आप मैकेनिक हैं अच्छे गाड़ियों के, तो वो भी आपको काम मिल जाता है। आप ड्राइवर हैं अच्छे, तो वो आप भी आपको काम मिल जाता है। लेकिन थोड़ा समय आपको पहले इनिशियल जो सर्विस है वो आपको जीडी में आपको करनी है। कैसा फोर्स है? फोर्स देखिए बहुत ही जिसको कहते हैं कि उम्दा फोर्स है, बेहतरीन फोर्स है। और बीएसएफ ही नहीं, सभी फोर्सेस बहुत बेहतरीन। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको कोई बंदा जो है वहां पर ऐसा मिल जाए जो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच का हो और आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक दे, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। जो अच्छे लोग हैं वहां पर, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे मिलना, अपना फैमिली को देखना है। और ये नहीं सोचना कि मैं कहीं दूर जा रहा हूं। आपकी तरह बहुत से लोग वहां पर रह रहे हैं, आपकी यूनिट में 1200 लोग रह रहे हैं, आपकी कंपनी में 150 लोग रह रहे हैं, आपके प्लाटून में 40 लोग रह रहे हैं, तो वो सब आपकी तरह ही है। बहुत अच्छा फोर्स है जिनको मिला है बीएसएफ। ये समझिए कि आपको अग्रिम पंक्ति में रहने का आपको मौका मिला है। बहुत शुभकामनाएं। और आपके कोई डाउट्स हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, दूसरे वीडियोस में आपको दूसरी फोर्सेस के बारे में भी बताएंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी।
आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।